21 जून 2025 की रात अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री स्ट्राइक लॉन्च किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे जरूरी बताया, कहते हुए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब था। सालों की नाकाम बातचीत और फाइनल वार्निंग के बाद यूएस ने मिलिट्री एक्शन चुना। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना और एक क्लियर मैसेज देना। यह हमला बढ़ती टेंशंस के बीच हुआ, जिसमें इजरायली स्ट्राइक और ईरानी रॉकेट रिटेलिएशन शामिल थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन में ऑपरेशन की अनाउंसमेंट की। दुनिया अब मिडिल ईस्ट में एक नए और खतरनाक चैप्टर का सामना कर रही थी। यूएस अटैक ने ईरान के 3 सबसे क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, फोर्डो, नटांज और इस्फहान। फोर्डो, जो एक पहाड़ के अंदर गहराई में दबा हुआ था, ईरान की सबसे फोर्टिफाइड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी थी। नटांज एक फैला हुआ कॉम्प्लेक्स जिसमें हजारों सेंट्रीफ्यूज थे और यह ईरान के एनरिचमेंट एफर्ट्स का सेंट्रल पॉइंट था। इस्फहान शुरुआती पॉइंट था जो कच्चे यूरेनियम को एनरिचमेंट के लिए गैस में बदलता था। इन तीनों पर स्ट्राइक करके यूएस का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हर स्टेज को अपंग करना था, कच्चे माल से लेकर एनरिच्ड फ्यूल तक। स्ट्रेटजी क्लियर थी, ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक निर्णायक वार में खत्म करना। ये साइट्स ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस की रीढ़ की हड्डी थीं। इन्हें तबाह करने से ईरान का प्रोग्राम सालों पीछे चला जाता, शायद और भी ज्यादा। यह हमला ईरान की तेजी से फिर से बनाने की क्षमता को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया देख रही थी, यह जानते हुए कि दाव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक शोकेस था। अंधेरे की आड़ में 125 यूएस एयरक्राफ्ट स्टील्थ B-2 बॉम्बर्स के नेतृत्व में ईरानी एयरस्पेस में बिना पता चले घुस गए। B-2S में GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, विशाल हथियार जो मजबूत कंक्रीट की कई मीटर मोटी दीवारों को तोड़ने में सक्षम थे। इन बॉम्ब्स को सैटेलाइट द्वारा गाइड किया गया था ताकि वे ईरान की सबसे प्रोटेक्टेड फैसिलिटीज को निशाना बनाते हुए जमीन के अंदर गहराई तक वार कर सकें। कुल मिलाकर 75 प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। ऑपरेशन को न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने और सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखने के लिए सावधानी से प्लान किया गया था। महीनों की इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन ने यह सुनिश्चित किया कि हर टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया। ईरान के डिफेंस ओवरवेल्म हो गए थे। पहली वार्निंग धमाकों की आवाज थी। इस हमले ने यूएस की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और रिजॉल्व को दिखाया। दुनिया ने एक सिंगल निर्णायक स्ट्राइक देखी जिसका मकसद अमेरिकन इंटेंशंस के बारे में कोई शक नहीं छोड़ना था। अटैक के बाद यूएस ने पूरी सफलता का दावा किया, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह घोषित करते हुए। सैटेलाइट इमेज में ढह चुकी इमारतें और क्रेटर दिखे जो अमेरिकन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ईरान ने डैमेज की एक्सटेंट को डिनाई किया और कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। आईएईए और पड़ोसी देशों ने कोई रेडिएशन लीक रिपोर्ट नहीं की, जिससे न्यूक्लियर डिजास्टर का डर कम हुआ। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ, लेकिन ईरान फिर से बना सकता है। दुनिया देख रही थी यह सेटबैक कितना लंबा चलेगा और ईरान का अगला कदम क्या होगा। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागिन। इन हमलों से छोटें आईं और दहशत फैल गई, जिससे ईरान की लड़ने की इच्छा साबित हुई। ईरान द्वारा खुद का बचाव करने का अधिकार घोषित करने के बाद डिप्लोमेसी कोलैप्स हो गई। इजराइल ने यूएस एक्शन की तारीफ की, जबकि रूस और चीन ने इसकी निंदा की। एक बड़े युद्ध की चेतावनी दी। दुनिया बंट गई थी। कुछ ने संयम बरतने का आह्वान किया, अन्य एस्केलेशन के लिए तैयार हो गए। यूएन और ग्लोबल लीडर्स ने दोनों पक्षों से कगार से पीछे हटने का आग्रह किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से जवाबी कार्रवाई की तो और यूएस स्ट्राइक होंगे। ईरान ने पूरे रीजन में अमेरिकन बेसों को धमकी दी। सिचुएशन अस्थिर थी। ऑल आउट वॉर का खतरा मंडारा रहा था। दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ये उम्मीद करते हुए कि कॉन्फ्लिक्ट के बेकाबू होने से पहले डिप्लोमेसी पर वापसी होगी।